मेरे सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। भाई देख सकते कि जो वैग ग्रुप्स के कार्स रहते हैं, जैसा मान लो फोक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा, सीएट, लंबोर्गिनी, बेंटली, ऐसा जो कार्स है ना, ये सारे एक ही ब्रांड के कार्स है। मान लो कि जैसा वैग ग्रुप्स के कार्स जब बताते हैं ना, एक माँ के 12 बच्चे हैं, समझो। इस माँ कौन है इसमें? फोक्सवैगन जो है वो माँ है, उसके 12 बच्चे हैं। देखो ये जो स्कोडा है उसका ही बच्चा है। तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ब्रांड के जो एक मेन ब्रांच है फोक्सवैगन, उसके नीचे ये सारे ब्रांड्स आते हैं। आपको स्कोडा, ऑडी, सीएट, लंबोर्गिनी, बेंटली, ऐसे सारे जो ब्रांड्स है 12 ब्रांड्स इसके नीचे आते। ओके, तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भाई देखे कि कोई भी आप स्कोडा का, फोक्सवैगन, ऑडी का जो भी पार्ट ख़रीद रहे, तो आपको उसमें फोक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी तीनों के लोगो मिलेंगे। मतलब एक पार्ट तीनों ब्रांड्स में लगेंगे। आप अगर ऑडी का पार्ट ख़रीद रहे, वो फोक्सवैगन में भी फिट होगा, स्कोडा में भी फिट होता। तो मतलब एक ही कंपनी तैयार करे इनको सारे पार्ट्स। ओके, अब इसमें आज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि फोक्सवैगन का आपके मान लो आपके पास एक गाड़ी आई, ओके, उसका बीसीएम ख़राब है, आपको बीसीएम चेंज करना है। तो फोक्सवैगन जेटा कार आई गई, मान लो जो इंपोर्टेड कार है, ज़्यादा उसका सामान मार्केट में नहीं मिलता, उसका बीसीएम ख़राब है। तो हम बेसिक चीज़ क्या ढूंढते रहते कि फोक्सवैगन जेटा 2010 की गाड़ी है, मेरे को उसका बीसीएम चाहिए। ओके, उसका बीसीएम के लिए मार्केट घूमते रहते और डीलर से पूछते, भाई मेरे को फोक्सवैगन जेटा 10 का पार्ट होना है, तो ये पार्ट नंबर से ढूंढते रहते। तो मैं उन भाइयों को एक सजेशन दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जेटा में जेटा है का ही बीसीएम लगा सकते, स्कोडा और फोक्सवैगन का भी लगा सकते। वो किस तरह पहचानना है मैं उसका आज एग्जांपल दूंगा। ओके, मान लो अब मेरे पास एक बीसीएम है जिसका नंबर है, एक मिनट मार्किंग करूँगा, 6RU937087S है। ओके, ये पार्ट जो है 6RU937087S। तो इसमें अपने को फर्स्ट 3 पार्ट्स है। देखो फर्स्ट 3 नंबर 6RU, ये 6RU जो है ना, ये गाड़ी को डिफ़ाइन करता कि गाड़ी कौन सी है। फोक्सवैगन पोलो है, वेंटो है, स्कोडा है, कौन सी गाड़ी है वो अब डिफ़ाइन करता कि कौन सी ब्रांड की है, फोक्सवैगन की है या स्कोडा है या ऑडी है, वो डिफ़ाइन करता कि कौन सी गाड़ी है। अपने को ये लाइट ले लो, ये जो 3 पार्ट है इसको भूल लो। ये जो लास्ट पार्ट्स बचे ना, एक मिनट क्लियर करने, अपने को देखना है सिर्फ ये पार्ट नंबर जो 3, 3, 6 और 7 नंबर्स हैं, ये नंबर्स को देखना है अपने को। जब भी आप मार्केट से कोई भी बीसीएम उठा रहे, बस इतना फ़र्क रहना कि आपको देख लो कि ये 2 कपलर वाला है, बस आपको 2 कपलर का ईसीएम ढूंढना है। मार्केट में 2 कपलर का ईसीएम ढूंढना कि अगर कोई डीलर ले ईसीएम उसको भेजे कि फ़ोटो ऐसा ये बीसीएम होना है पार्ट नंबर का, तो बंदे के पास बोलो अगर पार्ट नंबर नहीं है, 2 कपलर वाला है, तो भी उसकी फ़ोटो भेजो बोलो। जब वो बंदा फ़ोटो भेजेगा आप इसको देख लो, ये जो पार्ट है 937087 को समझो। ये 937087 क्या है मैं उसको बताऊंगा। अगर 9 ले रहे तो इसको बॉडी रिलेटेड पार्ट्स बोलते हैं। मतलब अपने कार के बॉडी को जो भी पार्ट्स लगते उसके रिलेटेड 9 का नंबर डिफाइन करता। जो 9 है बॉडी रिलेटेड, बॉडी पे तो बहुत सारे लगते भाई, आपको हेडलाइट्स लगते, इंडिकेटर्स लग जाते, वाइपर्स लगते, इस तरह जो पार्ट्स है वो बॉडी रिलेटेड है। ओके, जो भी आप सेंट्रल लॉकिंग के डोर्स रहने दिए वो भी बॉडी रिलेटेड है। ओके, उसके बाद है पार्ट नंबर 37 में अगर मान लो 940 है तो 40 हेडलाइट को बताता कि 40 का नंबर है हेडलाइट। यहाँ 37 बोल रहा, 37 का मतलब हो गया आपको बीसीएम, मतलब
जो 37 है, 9 तो बता दिया, बॉडी के रिलेटेड पार्ट है। बॉडी के अंदर 37 का माने है BCM। ओके, गाड़ी का जो अंदर लगा हुआ रहता 37 का नंबर है BCM। आपको तो ये हर ऑडी में, स्कोडा में, सीएट में और फोक्सवैगन में ये 937 कॉमन रह जाता, क्योंकि हम BCM के रिलेटेड ढूंढ रहे, तो ये तो कॉमन चीज़ है 937। तो हर चीज़ आप चाहे तो 4 ब्रांड्स के आप BCM उठा के देखो, चाहे वो 3 कपलर हो, 4 कपलर हो, कितने भी कपलर हो, उसको उठा के देखो, आपको 937 कॉमन दिखता। क्यों कॉमन दिखता? आप ढूंढ रहे BCM। BCM का पार्ट नंबर है वैग ग्रुप में 937। ओके, उसके बाद आता 87, 087। 087 का माने है कि आपकी गाड़ी टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है या लो मॉडल है, उसके हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से। जैसा आप मारुति सुजुकी में पहले बताता था कि भाई गाड़ी LDI है, VDI है, ZDI है, उसी तरह अपने को फोक्सवैगन में दे सकते हैं कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, ट्रेंड लाइन। उसी तरह ये 087 है ना, ये डिफाइन करता कि गाड़ी का कौन सा वेरिएंट है। मान लो अगर आपके पास फोक्सवैगन जेटा का कार है जिसका BCM ख़राब हुआ, आपको मार्केट में नहीं मिल रहा, तो आप क्या करना, उसका पार्ट नंबर 087 है और लास्ट में S है, तो आपको मार्केट में ये चीज़ छोड़ दो, ये फर्स्ट के 6 लेटर्स छोड़ दो, इसको भूल जाओ। लास्ट के 3 नंबर्स देखो, लास्ट के 3 नंबर्स और कपलर्स कितने हैं, बस वो कपलर्स ले आओ। अगर जेटा ले रहे तो 3 कपलर का आता, 3 कपलर का BCM उठाओ और उसमें ये लास्ट नंबर देखो 087। तो आपको कौन सा पार्ट लगाना है, ये जो 087 है ना, आपको 086 से शुरू होता, 84 से भी शुरू होता, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 तक पार्ट्स रहते भाई। 90 वाला है जो हाईएस्ट टॉप एंड मॉडल है, जिसमें आपको स्टार्ट स्टॉप का फीचर रहेगा, सनरूफ रहेगा आपको, और रेन सेंसर लगेगा, DRL लाइट लगेगी, फॉग लैंप्स लगेंगे ऑटोमेटिक, ये सारे फीचर्स आपको 90 में आते। आप चाहे तो ये 87 के जगह 90 भी लगा सकते, आप चाहे तो 90 भी लगा सकते। बस ये दिक्कत है कि आपको फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं भाई, आपका स्टार्ट स्टॉप सिस्टम काम नहीं कर रहा या आपका सनरूफ का कनेक्शन ओपन सर्किट है, ये कोड बनता। लेकिन आपको जो फीचर्स काम करना है आपकी गाड़ी में, सारे फीचर्स काम करते। ओके, तो आप मैक्सिमम कोशिश करो कि ये लास्ट का जो नंबर है वो पार्ट नंबर से आप मार्केट में ढूंढो, कि 087 का पार्ट नंबर से ढूंढो। उसके नीचे का मॉडल नहीं लेना, मतलब आप 086 नहीं लगाना, क्योंकि अगर 086 लगा रहे तो आपके गाड़ी में थोड़े फीचर्स काम नहीं करते। ओके, आपके गाड़ी में जो फीचर्स है वो काम नहीं करते। अब मान लो किसी गाड़ी में डबल ब्रेक लाइट आता या इंडिकेटर्स, डबल इंडिकेटर्स आते, तो LED के इंडिकेटर्स आते, उस चीज़ में आपको ये फीचर काम नहीं करा, तो आप 087 उसके ऊपर ढूंढना है पार्ट नंबर मार्केट में। ओके, अब रह गई बात ये S का तो छोड़ दो। इंडिया में अगर आप जो भी ले रहे, ये S उस चीज़ को डिफाइन करता कि आपका जो रिमोट है, गाड़ी का जो रिमोट है सेंट्रल लॉकिंग वाला, वो रिमोट को अगर आप ओपन करें तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ रहता कि रिमोट कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा। तो फोक्सवैगन में 2 फ्रीक्वेंसी काम करते, एक 315, एक 434, मतलब 434 मेगाहर्ट्ज़, 315 मेगाहर्ट्ज़, मतलब कि रिमोट कौन सी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, ये 2 चीज़ देखना है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा 434 मेगाहर्ट्ज़ काम करता। ये भाई लैंग्वेज उन लोग को समझ आती जो चाबी का काम करते ना, उन लोग को मालूम भाई। मेरे रिमोट जब जनरेट करते ना 434 फ्रीक्वेंसी का जनरेट करते। आप उसमें दिखाता भाई, जब आप रिमोट चेक कर रहे VVDI पे या KD पे, आपको उस पर दिखाता कि कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा। ओके, तो ये S का टूल वो छोड़ दो, ये किसी हाल इंडिया में तो आपको ये 434 434 का फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा। ओके, अगर नहीं मिल रहा तो आपको एक सेंट्रल लॉकिंग का रिमोट काम नहीं करेगा, लेकिन मैनुअली चाबी लॉक अनलॉक हो जाती। तो इस तरह ये पार्ट ढूंढना है आपको, कि आप जेटा के लिए ही आप मार्केट पूरा ढूंढते हैं बैठते, आपको 1 महीना लगेगा, पार्ट नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में पार्ट जो बहुत शॉर्टेज है, उसका डिमांड किसी हाल बड़ा रहता। बता रहा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम्पल, मेरी एक लाइफ में लगभग 6 साल हो रहा
जब मेरे पास एक गाड़ी आई थी फोक्सवैगन जेटा जिसका BCM ख़राब हो चुका, ओके, जिसका BCM ख़राब हो चुका। तो उस टाइम पे मैंने पूरा मार्केट ढूंढा कि फोक्सवैगन जेटा का BCM होना है। तो मेरे को टाइम पे BCM नहीं मिल रहा था। अगर मिल रहा तो भाई किट ले लो बोल रहा, सारा किट दे दूंगा लेकिन BCM नहीं दूंगा। सारा किट का तो मेरे रेट बहुत महंगा पड़ रहा। तो मैं क्या करा, मार्केट से ये इसके बारे में स्टडी करके रिसर्च करके पता करा कि इसमें क्या पार्ट नंबर क्या डिफाइन कर रहा। तो मेरे को इसमें स्कोडा सुपर्ब गाड़ी रहती ना, जो 3 कपलर वाला BCM लगता, उसमें भी स्कोडा सुपर्ब का जो ECM है ना वो लगाया मैं। ये वाला, ये दिख रहा, ये आपको ये वाला। आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट 3 नंबर छोड़ दो बोला आपको मैं, 937087E आप देख सकते हैं। 937 तो कॉमन है, 087 ये है। 087 हो तो मीडियम मॉडल जिसको VDI कहते गाड़ी में, ओके। तो मार्केट से मैं एक स्कोडा सुपर्ब का ECM लाया, सॉरी BCM लाया, गाड़ी को लगा दिया, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करा, डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई, सब कुछ मेरे को चीज़ें काम करने लगी। लेकिन मेरे को एक दिक्कत थी कि मेरे को उसमें ज़रा टॉप मॉडल मिला, 87 था मेरा एक्चुअली, मेरे को 88 वाला मिला। तो उसमें एक फीचर थी कि गाड़ी में, मेरे गाड़ी में सनरूफ नहीं था, लेकिन वो सनरूफ का कोड बन रहा, लेकिन आपको मीटर में नहीं दिखाता कि इसकी लाइट नहीं दिखाती BCM में कि सनरूफ ओपन है, बस फॉल्ट कोड रह जाता कि सनरूफ आपका ओपन है। आप चाहे तो अगर आपके पास VCDS या फोक्सवैगन का ओरिजिनल टूल है, आप चाहे तो उसको ऑफ भी कर दे सकते कि इसमें ये फ्यूचर नहीं है, इसको हटा दे भी सकते। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को कि ताकि आप एक ही चीज़ में मत ढूंढो, कि इस तरह देखो कि पार्ट नंबर में क्या क्या मिसिंग है, उसके देख के आप मार्केट से उठा सकते। इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप कोई मार्केट में जा रहे किसी के पास कि फ़लाना चीज़ ख़रीदने, आप जो चीज़ पूछते उसका ही रेट ज़्यादा बताता बंदा, आप जो चीज़ के लिए ढूंढ रहे उसका रेट ज़्यादा बताता। तो आप क्या करना, पहले अपने गाड़ी का रेट पूछना कि भाई मैं एक फोक्सवैगन जेटा ECM है, वो बंदा बोलता भाई 10,000 रुपये का है BCM, ओके मान भी लो चलो 10,000 का है। तो उसके बाजू सेम और एक BCM रहता, उसको बताना भाई ये कितने का है, तो वो बोल देता भाई वो दूसरी गाड़ी का है, नहीं आता, ठीक है क्या रेट में देते, पूछना हो आप क्या प्राइस में दे रहे हैं, उसका क्या भाव बता रहे। वो बंदा बोलता भाई 5,000 में आया था वो, ठीक है आप उसको उठाओ 5,000 वाला। बस ये देखो कि अगर आपका नंबर 88 है तो 88 लियो या उसके ऊपर लियो, उसके नीचे मत जाना, ओके। वो ले लो, लेके आके गाड़ी पे लगा दो, कोडिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती। बस थोड़े सेटिंग्स करना है, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह सेटिंग्स करना है, ओके। और किसी को डाउट है कि ये चीज़ में और कुछ डाउट रह गया तो वो मेरे को रिप्लाई देके या पूछ सकते कि किस तरह पहचानना है इसमें।